Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. कितना जिद्दी है। हम्म मुझे लगता है अब तक उसने छोड़ दिया होगा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? केविन यामागाता। एक बच्चा था बिलीलैंड में जिसके बारे में बात कर रहा था कि पुराना बिली बैट असली है। पुराना? ये सही नहीं है। हम्म वो केविन यामागाता का नया काम है। अगर तुम उस कपल को ढूंढ रहे हो तो वो यहाँ नहीं रहते अब। पर यहाँ पे नहीं, इसका मतलब वो चले गए। मुझे ये भी नहीं पता कि वो अपने होम कंट्री गए हैं या फिर वो जब से यहाँ आए थे तब से किसी के दोस्त नहीं बने। वो लड़के को इंग्लिश बोलना नहीं जानती थी। कौन सी भाषा बोलती थी फिर से? शायद से रशियन। हाँ, तो वो रसियन थी। तभी मुझे नहीं पता लगता था वो क्या कह रही है। क्या आपने सुना था वो किस तरफ जा रहे हैं? हाँ, उसके पति ने बताया था वो लोग डेलास जा रहे थे। डलास? वैसे तुम लोग कौन हो? उनके जान पहचान वाले। क्या उन दोनों ने कुछ करा? नहीं, हम बस उनसे कुछ पूछना चाहते थे। झूठे तुम FBI से हो या फिर CIA या कुछ और? वो लोग स्पाई थे, सोवियत यूनियन के, है ना? ली हार्वे ओसवाल्ड। ये जगह खाली है हस्क। वो तो होगा ही, स्क्रॉल भी यहाँ नहीं है। मुझे स्क्रॉल तो नहीं मिला पर शायद से तुम्हें ये पसंद हो। ये तो किसी बिना नाम की कंपनी का प्रोडक्ट लगता है। LA में मैंने पहले भी इसको देखा है। मैं डलास जा रहा हूँ, तुम दोनों LA जाओ और केविन यामागाता को ढूंढो। अगर हमें मिलती हम इस वक्त करना क्या है? वो सवाल मत पूछना जो तुम्हें पहले से पता है। काम खत्म हो गया। साथ ही जैसे ही गोली इस बंदूक से निकली तुम डेसिस के पास पहुंच जाओगे। बस एक ही रास्ता है तुम्हारे पास यहाँ से बाहर निकलने का, और ये अच्छे पुराने बटर्स के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा है। और कभी भी दोबारा बटर्स के सामने मत आना बच्चे। वहीं रुको, मैं तुम्हें और तबाही मचाने नहीं दूंगा। कुछ ही मजाक की कोशिश करी तो फिर ये तलवार। नहीं, मैं साबुकीची तुम्हें और यहाँ रहने की इजाजत नहीं दूंगा। हे, दया करो। ये गोली मैं तुम्हें वापस दे रहा हूँ। तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। प्लीज इस बंदूक को ले लो। नहीं शुक्रिया, मेरे पास पहले से एक बंदूक है यहाँ पे। वह जहां भी जाता है बुराई का सर्वनाश करता है, पूर्व या पश्चिम। पिस्टल हियर अब और कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता। अब ये कॉमिक यहाँ पे है। शोशी खाना चाहोगे? मेरी माँ हमेशा कहती थी कभी भी कुछ कच्चा मत खाना। मुझे लगता था सारे जापानीज के बट्टे हैं और ग्लासेस और सब लकड़ी के जूते पहनते हैं। ध्यान रखना अपने पीछे। जापानीज हरदम पीछे से हमला करते हैं, पर्ल हार्बर की तरह। ये यहाँ पे है। खुला हुआ है। क्या ये प्रेसिडेंट टोगो है? फ्यूजियामा पब्लिक से। ये सच में कुछ है।
तुम्हारी कंपनी ने ये पब्लिशिंग करा है ना? ये सच में अच्छा है, पर मुझे नहीं पता अगर ये इसे हरा सकता है। मिस्टर टैंगो, ये अच्छा होगा मगर तुम यहाँ पे मासूम की तरह मत खेलो। हम तुमसे यहाँ पे कॉमिक आर्टिस्ट केविन यामागाता के बारे में पूछने आए हैं। ये टेक्सास बाउंटी हंटर मिस्टर पिस्टल हियर गोज वेस्ट भी केविन यामागाता काम है। उसके पास टैलेंट बहुत है, तुम्हें नहीं लगता? मुझे तो जापानीज की तरह नहीं लग रहा ये। सॉरी, पर प्रेसिडेंट आज एब्सेंट है अपनी पोस्ट से। तुम दोनों कौन हो? हम FBI से हैं। और तुम? मैं मेंबर हूँ, तुमसे अलग ग्रुप का। तुम्हारा नाम क्या? स्मिथ। पूरा नाम? क्या मैं आपकी आईडी मांग सकता हूँ? सवाल का जवाब दो। आईडी प्लीज। वाओ, ये सच में बहुत डरावनी है। काउंटरफिट के लिए भी उन्हें इससे अच्छा करना चाहिए था। प्रोजेक्टाइल वेपन्स सच में कुछ चीज है। इनको तब इस्तेमाल करना चाहिए जब दुश्मन तुमसे दूरी पे खड़ा हो। बहुत ही अजीब है। तुम सच में एक अच्छे हीरो हो, पिस्टल हीयर की तरह। पर मैं उसकी तरह नहीं हूं। मैं ये चुराई हुई गन बिना किसी हेस्टिटेशन के अभी मार सकता हूँ। अब जल्दी करो और यहां से चले जाओ। ये सिचुएशन वैसी ही है प्रेसिडेंट टोगू, और यहाँ पे अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे नहीं लगता वापस आएगी ऐसा कुछ होने के बाद। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, तो मैं चाहता हूँ आप मुझे जल्दी से बताएं केविन यामागाता अभी कहाँ है। हाउडी, तुम कहाँ थे डिली डार्लिंग? ये बस शुरू होने वाला था। कुछ बेकार चीजें सामने आ गई थी, मैं उनको सुलझा रहा था। आज के हमारे लकी कॉन्टेस्टेंट कौन है? वो उस तरफ है, लेफ्ट में, बिग चीज ऑयल इंडस्ट्री से। सेंटर में हमारे पास बॉस है, वेपन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। और जो दो पीछे बैठे हैं वो किसी गवर्नमेंट एजेंसी के बड़े पोस्ट पे हैं। वेल आज क्या बड़ी चीज है? क्या मुझे अपनी इलेक्ट्रेटिंग स्किल इस्तेमाल करनी चाहिए? हाँ, एक बार ट्राई करो। किसी भी हालत में हमें कुछ करना होगा उस बदमाश के लिए। वो बहुत आगे निकल गया हमसे। इंडीड, उसने बहुत लोगों की सहानुभूति ले ली है। अब हमारे पास ये समय है, हमें उसको अपने कब्जे में लाना होगा। वेल सैड। बस बैठो और देखो क्या होता है अगर हमने पूरी देश की भविष्य उसके हाथों में सौंप दिया तो। हमारे देश के राजभार 8 सालों का होता है, और अगर उस बदमाश का छोटा भाई और उसका अगला भाई ने इसको अपने हाथों में ले लिया तो हमारी पावर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। किसी के पास कोई अच्छा आइडिया है? वो सेक्सी एक्ट्रेस जिसने अपने आप को मारा था, वो एक बोर्ड से थी ना? क्या उसके बारे में अफवाह फैला दे कि उसके छोटे भाई ने उसे मारा है? ये अच्छा तरीका है। शायद से इससे उम्र भी जाए। और वो यहाँ पे है। वो बदमाश जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो यहाँ तो ये कहने की जरूरत नहीं है। कम ऑन, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी चीज बतानी है बर्ड। खड़े हो जाओ। क्या तुम खड़े हो रहे हो? ये तो बिल्कुल किसी ओल्ड कंट्री के वेस्टर्न स्टाइल सेट की तरह लग रहा है। ये मेरा पहली बार है। जब मैं यहाँ आया हूँ तब भी मुझे ये बहुत फैमिलियर सा लग रहा है। मैं स्मिथ हूँ। मैं आपसे यहाँ कुछ पूछना चाहता हूँ।
वो क्या है? क्या यहाँ पे कोई कॉमिक आर्टिस्ट रहता है इस टाउन में? नो। क्या आप किसी जापानीज अमेरिकन कॉमिक आर्टिस्ट को जानते हैं? मैंने कभी भी किसी जापानी कॉमिक आर्टिस्ट के बारे में नहीं सुना। मैं यहाँ एक रात रूम में रहना चाहूंगा। क्या कोई रूम खाली है? हाँ, माफ कीजिए मिस्टर, सारे रूम भरे हैं। हाँ मिस्टर, आप क्या कर रहे हैं? ये लिस्ट तो पूरी तरह खाली है। बॉब ऑन। सॉरी मिस्टर, हमारी ड्रिंक बस अभी भी खत्म हो गई है। मैं एक जापानीज अमेरिकन कॉमिक आर्टिस्ट को ढूंढ रहा हूँ। आपको पता है? मुझे नहीं पता, मेरे कोई जापानीज फ्रेंड नहीं है। उस तरफ एक टम्बल डाउन हाउस है, उस टाउन के कोने में। उस एड्रेस से मैंने सुना है वो यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। उस प्लेस पे 10 साल हो गए कोई नहीं रहता, और अगर वहां पे कोई रहता भी होगा तो वो एक भूत होगा। ज्यादा पास जाओगे तो तुम वो अपने कब्जे में कर लेगा। किसी भी हालत में मैं तो एडवाइस देता हूँ कि उस जगह ज्यादा मत रहो। ये तो शिमोयामा, एक ट्रेन। ये समुराई है, एक निंजा, एक क्रॉस। मुझे अकेला छोड़ दो, दूर चले जाओ। फकिंग बैट, शेन, खून। उस तरफ कौन है? गोली क्यों चला रहे हो? क्या क्या है? ये तो बिल्कुल सेम है। क्या ये इसकी वजह से था? तो ये जगह थी जहां पे उसने कॉमिक बनाई थी। तुम लोगों ने क्या किया है? केविन यामा के साथ तुमने क्या किया है? तुम सच में डेबो लोबिन शोब होगे जो इस जगह मिलना चाहते हो? मैंने सोचा ये ज्यादा रिलैक्सिंग प्लेस होगा तुम जैसे एकदम जापानीज के लिए। मुझे लगता है ज्यादा सही होगा उस जगह से जहाँ पे हमें जबरदस्ती क्यूबान कोल म्यूजिक सुनना पड़ता है। तुम क्या बात कर रहे हो? जापानीज हो, इसे हटाओ। डेगो, तुम क्यों भी जाना चाहते हो? हे, अगर ये सिजर होती, एक गन होती, तो तुम दोनों मरे हुए होते। देखो बॉब, अगर ये कोई ड्रॉप नहीं है, ये एक नकल सैंडविच है। फूफू, ये कोई पेपर नहीं है, ये एक हथियार है जिसने हजारों लोगों को दूसरी दुनिया में भेजा है। ये जापानीज लेजेंड, तो वो अफवाह कराटे जो। देखो तुम उसे किस तरह हिला रहे हो। तो क्या मर्डर के बारे में बात करें? वो कोई मर्डर नहीं था, वो तो बस एक साजिश थी। फूफू, ये ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। आखिरकार हमारा प्लान इस बार कई सारी बड़ी बड़ी ग्रेट मशीन के ऊपर आंखों में धूल झोंकने वाला है। ये एक इतिहास बनाएगा। इतिहास के बारे में बात कर रहे हो? कुछ साल पहले जापान में यहाँ पे कोई चीज है जिसको सीमायामा इंसिडेंट कहते हैं, तो मैं पुतला इस्तेमाल करूंगा। फूफू, पुतले अच्छे होते हैं। वो कहाँ है? केविन यामागाता कहाँ है? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अब जल्दी जल्दी यहाँ से जाओ। ये सीन इस कॉमिक में, ये इस टाउन का सीन है। वाह वाह, ये कॉमिक कब बनी थी? ये वॉर से पहले बनी थी। मैं अभी अभी यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे नहीं पता इस कॉमिक के बारे में। इसमें 2 लोगों को बना रखा है, नहीं 3। वो जो ग्रेफिटी है इस घर के बाहर, टाउन के बाहर, वो ग्रेफिटी तो अभी बनाई गई है। और
वहां पे एक ट्रेन की पिक्चर है उस ग्राफिटी में। शिमोयामा का केस वॉर के बाद हुआ था जापान में। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ होने वाला है, कोई तूफान आने वाला है। हे, उसे जाने दो। क्या तुमने कहा केविन यामागा था? ने कुछ तूफानों के बारे में कुछ पहले उसने बता दिया था वॉर से पहले इस टाउन में। तुमने उस लोगों ने उसे कहाँ छुपाया है? मैंने इस प्लेस में बारे में प्रेसिडेंट टोगो से सुना है, फुजियामा पब्लिशिंग इन एलए में, और उन्होंने मुझे बताया कि केविन यामागाता यहाँ पे है। तुम लोग तो तुमने केविन यामागाता को मारा है। चले जाओ, अगर तुम अभी चले गए तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। यहाँ पे पास आए तो मैं इसे मार डालूंगा। जो कॉमिक इस टाउन में बनी थी उसका पहले सेट था, टेक्सास बाउंटी हंटर मिस्टर पिस्टल हियर गोस टू वेस्ट। वो सच्चे में बहुत अच्छी थी, मैं उसका बहुत जल्दी फैन बन गया था। मेन कैरेक्टर शेरिफ साबुकीची, वो एक आदमी था जो शांति से अपने टाउन की रक्षा करता था बिना कोई हथियार इस्तेमाल करे। वो शेरिफ एक अच्छा आदमी था, पर देखो जब हम यहाँ पे आए तो हमें कैसी जगह मिली। ये कुछ भी नहीं है, बस यहाँ कुछ बेकार लोग घोंसला बना के रख दिया गया है। ये टाउन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि शेरिफ पिस्टल हियर में दिखाया गया था। इस टाउन को वैसा ही कोई चाहिए। नहीं, ये वो नहीं है, ये शरीफ है। शरीफ, ये मार्शल है। ये सही नहीं है। साबुकीची शरीफ नहीं है, हाँ ये मार्शल है। तुम अपने आप को फैन बुलाते हो और तुम्हें इतनी सी भी चीज याद नहीं है। नहीं नहीं, मैं सच में केविन यामागाता का फैन हूँ। अगर तुम उसके फैन हो तो तुम्हें सारी बिली बैट पढ़ी होंगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तुम्हारा फेवरेट सीन कौन सा है? वो लास्ट सीन है बिली बैट इन जंगल एडवेंचर में, जब वो गुड बाय कहता है कॉर्नेलियस को ऑर्गेन टंग में। बिल्कुल सीधा। अगर तुम सच में बड़े फैन होते तो क्यों तुम बिली बैट लैंड के वकील की तरह क्यों दिखावा कर रहे हो? बिली लैंड वकील? तुम यहाँ पे आए ये प्रूफ करने की नकली बिली बैट जो जैक कल्किन ने बुलाया था वो असली है। तुम यहाँ पर आए हो असली बिल्ली को केविन ने बनाया था, उसको दुनिया से मिटाने के लिए। मैं कोई वकील नहीं, मैं गवर्नमेंट के ब्यूरो में काम करता हूँ। मैं यहाँ पे केविन यामागाता को इन्फॉर्म करने आया हूँ कि वो खतरे में है। ये गोली बिल्कुल खाली है। तुम लोग? केविन ने एक कॉमिक का सेट बनाया था इस टाउन में वॉर से पहले। टेक्सटाउन बाउंड्री हंटर मिस्टर पिस्टल हियर गोज वेस्ट कुछ समय के लिए यहाँ पे रुका था उसे बनाने के लिए। ये कॉमिक हमारा मजा और शान है। हमारे टाउन के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने इतनी बढ़िया कॉमिक बनाई। और उसके बाद जब हम बाहर से वापस आए तो हमें एक और कॉमिक मिली। उसकी तस्वीर बेकार हो गई थी और हमें पता चल गया था ऑर्थर को बदल दिया गया है। ये दुनिया बड़ी अजीब जगह है। तुम्हें देखा जैसे ही ये हुआ ये और पॉपुलर हो गया। और उससे पहले हमें पता चलता इसको कार्टून बदल दिया गया और इसका एक अम्यूजमेंट पार्क भी बना दिया गया, पर वो सब नकली है। तो तुम्हारा मतलब क्या है? उसके बाद केविन कहाँ है? तुम्हारा फेवरेट स्पोर्टिंग कैरेक्टर कौन सा है? तुम्हारा फेवरेट स्पोर्टिंग कैरेक्टर बिली बैट सीरीज में है। वो डांसर लियोनेट, बिली बैट, फ्रेज कर्ट्स। तो कमेंट करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक